नमस्ते मित्रों, मैं हूँ श्वेता और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल संस्कृत दीक्षा में। इस चैनल पर हम संस्कृत विषय की जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, उन सब की तैयारी करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। तो आज का हमारा विषय है वैदिक साहित्य का सामान्य परिचय। ये एक ऐसा विषय है कि जो सभी असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल की संस्कृत परीक्षाओं में देखने को मिल जाता है, भले ही वो यूजीसी नेट की परीक्षा हो या फिर जीआईसी की हो या जीडीसी की हो या फिर पीजीटी की हो या स्टेट लेवल का कोई भी एग्जाम में अगर आप संस्कृत का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें अधिकांशतः ये विषय आपको देखने को मिल जाएगा। तो हमारे विषय का नाम है, जैसे कि मैंने बताया, वैदिक साहित्य का सामान्य परिचय। तो आज ये आपकी वीडियो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि वैदिक साहित्य क्या है। तो हमारा जो संस्कृत साहित्य है उसको दो भागों में बांटा जाता है, लौकिक साहित्य और वैदिक साहित्य। तो वैदिक साहित्य वही है जो भी साहित्य वेदों से संबंधित है, उसको वैदिक साहित्य कहते हैं। जिसमें हमारे वेद हैं, चारों वेद आ जाएंगे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ और आरण्यक, उपनिषद, वेदांग, दर्शन, ये सब साहित्य जो भी रामायण या महाभारत से पहले का जो भी साहित्य है वो सब वैदिक साहित्य में गिना जाएगा। और उसके बाद रामायण से लेकर के और आज तक जो भी संस्कृत का साहित्य लिखा गया है वो सब वैदिक लौकिक साहित्य कहलाएगा। तो वैदिक साहित्य में सबसे मुख्य है वेद, जिनके आधार पर ये सारा संपूर्ण साहित्य वैदिक साहित्य कहलाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वेद क्या होता है। सबसे पहले वेद शब्द का अर्थ ही देख लेंगे। वेद शब्द जो है वो विद धातु से बना है, घय प्रत्यय करके, जिसमें कि थोड़ी सी सिद्धि हम इसकी देख लेते हैं। जो घय प्रत्यय है उसके य की संज्ञा हो जाएगी हलंत्यम से, जैसा कि आप जानते ही हैं, और घ की हो जाएगी लशक पद्धति से। अब बचा ये, अब क्योंकि अ आगे है तो अ की वजह से वी के ई को गुण होना ही है। तो वो क्योंकि ये घय जो है एक आर्ध धातु प्रत्यय है, तो पुगंध लघु पदस्य जैसे वी के ई को ए गुण हो जाएगा, तो वेद शब्द बन गया है। अब एक चीज और बताना चाहूंगी कि धातु क्या है। हालांकि जो भी हमारे साथी हैं वो अधिकांशतः जानते ही होंगे, लेकिन फिर भी जो नहीं जानते हैं उनके लिए मैं थोड़ी सी जानकारी देना चाहूंगी कि अम, धातु रूट होती है, मतलब किसी भी चीज को बनाने के लिए जो कच्चे माल की तरह यूज की जाती है। तो पाणिनि जी ने, जो महर्षि पाणिनि है, उन्होंने 5 ग्रंथ लिखे जिन्हें पाणिनि पंचोपदेश कहा जाता है। उसमें से एक अष्टाध्यायी है, धातु पाठ है, गण पाठ, लिंगानुशासन और उणादि सूत्र। जिसमें से जो धातु पाठ है उसमें शब्दों को बनाने के लिए, क्रियाओं को या शब्दों को बनाने के लिए उनका एक मूल रूप दिया है, जो कि लगभग 2000 धातुएं उसमें दी हैं, जो 10 गणों में विभाजित है। तो उन्हीं को लेकर के हम शब्द बनाते हैं। तो वेद शब्द के लिए हमें विद धातु का इस्तेमाल इसमें करना पड़ेगा, गह प्रत्यय लगा करके। अब संस्कृत के हमारे जो व्याकरणाचार्य हैं, उन्होंने वेद शब्द को सिद्ध करने के लिए 4 धातुओं का इस्तेमाल किया है, या फिर विभिन्न अर्थ वाली जो विद धातु है जिनके 4 अर्थ हैं उनको उन्होंने इस्तेमाल किया है। विद सत्तायाम, विद ज्ञाने, विद विचारणे, विद लाभे। तो सबसे पहले जो विद सत्तायाम धातु है वो एक दिवादी गण की धातु है। जैसे कि मैंने बताया था अभी कि धातु पाठ में 10 गण है, उनमें से जो विद सत्तायाम है वो दिवादी गण की है, जिसका अपना अर्थ है होना, सत्ता यानी कि किसी का अस्तित्व होना। दूसरी है विद ज्ञाने, जो कि अदादि गण की धातु है, जिसमें ज्ञान का अर्थ है जानना या ज्ञान होना। तीसरी है विद विचारणे, विचारणे अर्थात विचार करना, या जो कि एक रुधादि गण की धातु है। और चौथी है विदलरी लाभे, यानी कि लाभ मतलब किसी चीज का लाभ होना या प्राप्त करना। तो हमारे एक आचार्य हैं, आचार्य विष्णुमित्र हैं, जिन्होंने ऋग प्रातिशाख्य की व्याख्या की थी। तो ऋग प्रातिशाख्य की व्याख्या में वो वेदों की व्युत्पत्ति इस प्रकार से बताते हैं, व्युत्पत्ति अर्थात मतलब वेद क्या है उनकी एक परिभाषा देते हुए इस प्रकार लिखते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि जो चारों ये धातुएं हैं इनके अर्थों का समन्वय करके उन्होंने ये अपनी एक परिभाषा दी है। विद्यन्ते, ज्ञायन्ते, लभ्यन्ते एभिर धर्मादि पुरुषार्था इति वेदाः। वेद क्या है कि जिनसे, एभी जिनके द्वारा हमें
धर्म आदि पुरुषार्थ प्राप्त होते हैं। तो धर्म आदि पुरुषार्थ क्या है, पहले तो यही हम देख लेते हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों को मिला करके धर्म, धर्मादि पुरुषार्थ यहाँ पर कहा है। तो जिसके द्वारा विद्यन्ते, यानी कि विद सत्तायाम धातु से बना है, कि जिससे कि धर्म आदि पुरुषार्थ चतुष्टय की सत्ता का हमें पता चले कि ये चारों हैं, उनको वेद कहते हैं। दूसरा है ज्यायन्ते, विद ज्याने धातु से ही बना है, कि जिससे हम धर्मादि पुरुषार्थ चतुष्टय को जाने, वो वेद है। और लभ्यन्ते, जो विदलरी लाभ्य से मिलकर के बना है, कि धर्मादि पुरुषार्थ चतुष्टय का जो लाभ हमें होता है, या धर्मादि पुरुषार्थ चतुष्टय जिससे हमें प्राप्त होते हैं, वो वेद कहलाते हैं। तो यानी धर्मादि पुरुषार्थ की सत्ता हमें जिनसे पता चलती है, पता चलता है कि धर्मादि पुरुषार्थ चतुष्टय नाम की कोई चीज है, वो वेद है। जिनसे हमें उनका ज्ञान होता है कि वो क्या क्या है, वो भी वेद है। और जिससे हमें वो प्राप्त होते हैं, वो भी वेद है। तो ये भी इनके द्वारा हमें ये चीजें जानी जाती है, प्राप्त होती है। धर्मादि पुरुषार्थ वेद, ऐसा आचार्य विष्णुमित्र ने ऋक् प्रातिशाख्य की व्याख्या में कहा है। दूसरी एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्याख्या है जो हम हमेशा ही पढ़ते हैं, इष्ट प्राप्ति, इष्ट प्राप्त्यनिष्ट परिहारयोर अलौकिकम उपायम यो ग्रंथो वेदयति स वेदः। वेद क्या है, आचार्य सायण ने जो बताया, कि जिससे कि हमें इष्ट की प्राप्ति हो और अनिष्ट का परिहार हो, अनिष्ट का निवारण हो। इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट की परिहार के लिए, अनिष्ट के निवारण के लिए जो अलौकिक उपाय के बारे में बताता है, वही ग्रंथ वेद कहलाता है। तो इष्ट की प्राप्ति, अनिष्ट का परिहार कैसे, कि जैसे एक छोटा सा हम लौकिक उदाहरण ले लेते हैं, कि हमारे चोट लग गई है और हमने उस पे दवाई लगा ली और कुछ दवाइयां खा ली, तो ये अनिष्ट का परिहार हो गया लौकिक उपायों से। ठीक है, कि हमारे शरीर पे चोट लगी और हमें जो पीड़ा पहुंची, उसका हमने परिहार किया दवाई खा के या लगा करके। लेकिन ऐसा उपाय करना, ऐसा अलौकिक उपाय करना जिससे कि हमें पीड़ा ना हो, तो इस तरह के जो ग्रंथ है वो वेद कहलाते हैं। एक और परंपरा जो प्राचीन साहित्य में हमेशा चली आ रही है, कि मंत्र ब्राह्मणे और वेद नामधेयम। तो मंत्र ब्राह्मण और वेद नामधेयम क्या था, वेद के अंतर्गत मंत्र और ब्राह्मण दोनों को ही गिना जाता है। तो इसमें मंत्र तो वो हो गए कि जब हम यज्ञ करेंगे, तो यज्ञ में जो मंत्रों को बोल करके हम आहुति देंगे, वो मंत्र हो गए। लेकिन अब उन मंत्रों का अर्थ क्या है, या जो यज्ञ में हमने क्रियाकलाप किए हैं उनका अर्थ क्या है, उनको बताने वाला जो भाग है वो ब्राह्मण कहलाएगा। तो ये एक प्राचीन परंपरा ये भी एक चली आ रही थी, कि मंत्र और ब्राह्मण दोनों को मिला करके ही वेद कहा जाएगा। हालांकि जब महर्षि दयानंद सरस्वती हुए, तब उन्होंने बताया कि सिर्फ जो मंत्र भाग है, यानी जो चारों वेदों संहिताएं हैं, उनको ही वेद कहा जाएगा। और ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद जो है, इनको अलग से उनके सहायक ग्रंथ माना जाएगा। और पाश्चात्य विद्वानों ने भी जो मंत्र का भाग है उसी को ही वेद माना है। तो ये जो हमारा मंत्र ब्राह्मण और वेद नामधेयम, ये जो हमारा वाक्य है, वो आपस्तम्भ जो सूत्र है उसकी यज्ञ की परिभाषा देते हुए उन्होंने ये इसकी परिभाषा दी थी वेद की। अब कुछ और शब्द हैं जो कि वेदों के अर्थ में प्रयुक्त किए जाते हैं। जैसे कि एक शब्द है श्रुति। तो वेदों को श्रुति क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये एक श्रवण परंपरा से चले आ रहे हैं, कि हम जो प्राचीन काल में जो आचार्य थे, उन्होंने शिष्यों को सुना करके वेदों का जो ज्ञान था वो आगे अग्रसारित किया। फिर वो शिष्य थे, उन्होंने अपने अलग शिष्यों को दिया। तो इस प्रकार से जो श्रुति परंपरा से जो चला आ रहा है। और निगम और आगम मतलब वो अच्छी प्रकार से जिसका हमें ज्ञान हो जाए, यानी कि जो सार्थक अर्थ देने वाला है। त्रयी इसलिए कहा जाता है क्योंकि 3 प्रकार से इसकी रचना हुई है। त्रयी के अंतर्गत 3 प्रकार की रचना, जैसे कि ये गीतात्मक है, गद्यात्मक है और पद्यात्मक है। इस प्रकार से छंदस है, आमनाएं है और स्वाध्याय है। ये भी कुछ शब्द हैं जो वैदिक साहित्य के अंतर्गत ही वेदों के लिए प्रयोग किए गए हैं। वेद शब्द का अर्थ देखने के बाद हम वेदों का महत्व जानेंगे। वेदों के महत्व को बताते हुए महर्षि दयानंद सरस्वती ने कहा था कि वेदों में, वेद जो है वो सभी सत्य विद्याओं का स्रोत है। और इसी
बात को, जैसे अगर हम ये माने कि जितने भी जो धार्मिकता वाले सिद्धांत है या फिर जो धर्म के जो मूल तत्व हैं वो सभी वेदों में पाए जाते हैं। जैसे महर्षि मनु ने लिखा है वेदोखिलो धर्म मूलम, कि अखिलः वेद है, जो चारों वेद हैं, अखिल संपूर्ण जो वेद है वो धर्म के मूल है, अर्थात धर्म के मूल सिद्धांत वेदों में पाए जाते हैं। और दूसरा वाक्य उन्होंने कहा कि सर्व ज्ञान मयो ही सह, कि अर्थात जो वेद है उनमें सभी प्रकार का ज्ञान हमें प्राप्त होता है। और जो हमारी भारतीय संस्कृति जो है, अगर उसका जो हमें यथार्थ ज्ञान प्राप्त करना है तो वो सब हमें वेदों से और वैदिक वाङ्मय से ही मिलेगा। जैसे जितने भी जो एक आदर्श सामाजिक व्यवस्था क्या होनी चाहिए, या फिर तत्कालीन जो आदर्श सामाजिक व्यवस्था थी वो कैसी थी, इसके बारे में भी हमें ऋग्वेद और अथर्ववेद में बहुत सारी चीजें को देखने को मिल जाती है, बहुत सारे मंत्र देखने को मिल जाते हैं। और प्राचीन अर्थव्यवस्था क्या थी, उससे अलग व्यापार वाणिज्य का स्वरूप कैसा होना चाहिए, वो भी हमें वेदों में देखने को मिलता है। राजनीति से संबंधित जो सामग्री है वो बहुत बहुलता में हमें मिल जाती है। जैसे राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत क्या है, राजा का क्या कर्तव्य है, राज्य का निर्वाचन कैसे हो, संविधान कैसे बने, नियम कैसे बने, गुप्तचर व्यवस्था आदि बहुत सारे ऐसे मंत्र हैं जो हमें अर्थव्यवस्था और राज्य व्यवस्था के बारे में भी बताते हैं। अब ऐतिहासिक सामग्री की अगर हम बात करें तो वेदों में ऐतिहासिक सामग्री है या नहीं है, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। तो हम ऐसा मानते हैं कि जो भी मैंने मतलब अभी तक सुना है, हमें ऐसा मानना चाहिए कि जो वेदों में जो इतिहास है वो नित्य इतिहास है। नित्य इतिहास से समझिए कि सृष्टि बनेगी, फिर प्रलय होगी, फिर दोबारा से सृष्टि बनेगी, उसमें नदियां भी होंगी, पहाड़ भी होंगे, पेड़ पौधे भी होंगे। तो इस तरह का जो नित्य इतिहास है, क्योंकि जैसे भगवान ने तो सृष्टि पहले भी बनाई थी, तो ऐसा तो है नहीं कि उसने नई नई सृष्टि बनाई, तो पिछली प्राचीन सृष्टियों में और इनमें जो चीजें कॉमन रहेंगी वो एक नित्य इतिहास हम मान लेते हैं जो कि वेदों में है। लेकिन जो लौकिक इतिहास है, नित्य इतिहास है, वो हम वेदों में नहीं मानेंगे। तो ऐतिहासिक सामग्री हम वेदों में मान सकते हैं। भाषा वैज्ञानिक अध्ययन के लिए भी वेदों का एक अपना महत्व है, कि और जितना भी साहित्य लिखा गया है वो सभी वेदों से लेकर ही लिखा जाता है, और बहुत सारे वैज्ञानिक तथ्य भी वेदों में उपलब्ध है। जैसे कि आगे मनु ने एक, ये कुछ दो पंक्ति, मतलब ये 4 श्लोक जो मैंने मनुस्मृति में से लेके लिखे हैं आपके सामने स्क्रीन पर है, ये थोड़े से महत्वपूर्ण है क्योंकि अधिकतर सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो ये तीसरा श्लोक है, वेद शास्त्रार्थ तत्वज्ञो यत्र कुत्राश्रमे वसन इहैव लोके तिष्ठन् स ब्रह्म भूयाय कल्पते, कि वेद शास्त्र के तत्व को जानने वाला जहाँ कहीं भी है, जिस भी आश्रम में वो वसन रह रहा है, इसी लोक में बैठा बैठा वो, यही लोके तिष्ठन्, इसी लोक में बैठा बैठा वो ब्रह्म भूयाय कल्पते, ब्रह्म की प्राप्ति के लिए अधिक समर्थ हो जाता है। अंतिम है, वेदाभ्यासो ही विप्रस्य तपः परम ही उच्यते, कि जो वेदों का अभ्यास है, वेदों का पढ़ना पढ़ाना ही विप्रस्य ब्राह्मण का परम तप कहा जाता है। ये कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं जो वेदों के महत्व को हमें बताती हैं, और जो अधिकतम अधिकांशतः परीक्षाओं में पूछी। आगे हम वैदिक साहित्य का विभाजन देखेंगे कि हमारा जो वैदिक साहित्य है उसको किस तरह से विभाजित किया है, कैसे उसका वर्गीकरण है। तो इसको हम दो तरीके से बांट सकते हैं। पहले तो हम इसके 4 भाग कर लेंगे, जो कि आप जानते ही हैं कि सबसे पहले वेदों की संहिताएं हैं, यानी कि जो मंत्र वाले ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद है। दूसरा ब्राह्मण ग्रंथ, तीसरा आरण्य ग्रंथ, और चौथा उपनिषद। या फिर हम इनको वर्णीय विषय के आधार पर भी हम इनको दे सकते हैं। वर्णीय विषय का क्या मतलब है, कि जो भी विषय इनके अंतर्गत बताया गया है। तो हम इनको दो तरह से बांट लें, ज्ञान कांड और कर्म कांड में। तो कर्म कांड जो है वो वेद और ब्राह्मण ग्रंथों में दिया है, और जो ज्ञान कांड है, यानी जो ज्ञान से संबंधित जो सामग्री है, वो आरण्यक और उपनिषद ग्रंथों में दी गई है। तो आप इस तरह से इसको याद कर सकते हैं। यहाँ से भी इसमें से प्रश्न बन सकता है कि ज्ञान कांड के अंतर्गत कौन कौन सा वैदिक साहित्य हम रखेंगे, या फिर कर्म कांड के अंतर्गत कौन कौन से ग्रंथ आते हैं। आगे एक चीज आप इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि चारों वेदों के अनुसार वेदों के 4 ऋत्विज होते हैं, होता, अध्वर्यु, उद्गाता और ब्रह्मा। तो जो होता है
वो जब हम यज्ञ में बैठते हैं, ये कर्म कांड की दृष्टि से इन्होंने बताया कि जैसे यज्ञ में जब हम बैठते हैं, जो होता होता है वो ऋग्वेद के ऋचाओं का पाठ करता है, अध्वर्यु जो है वो यजुर्वेद के ऋचाओं का पाठ करेगा, उद्गाता जो है वो सामवेद के ऋचाओं का पाठ करेगा, और जो ब्रह्मा है वो यज्ञ का संचालन करता है बैठ करके। तो ये भी कई बार वो जो मैचिंग वाले क्वेश्चंस आते हैं उनमें आ सकता है कि कौन सा ऋत्विज है वो कौन से वेद से संबंधित है। तो 4 हमारे ऋत्विज हैं, होता, अध्वर्यु, उद्गाता और ब्रह्मा। इसी वैदिक साहित्य में क्रम में जब वेद आए, ब्राह्मण आए, आरण्यक आए, उपनिषद आए, उनके बाद आते हैं हमारे वेदांग, जिनको कि वेदों के सहायक ग्रंथों के रूप में कहते हैं। सहायक ग्रंथों मतलब अगर हमें वेदों का ज्ञान प्राप्त करना है तो हमें इन ग्रंथों का अध्ययन भी कर लेना चाहिए। तो ये हमारे विषय है शिक्षा, व्याकरणम, छंदो, निरुक्तम, ज्योतिषम तथा कल्पश्चेति षडंगानि वेदस्याहुर मनीषिणः, कि जो मनीषिण है, जो ऋषि लोग हैं, उन्होंने वेद के 6 अंग बताए हैं, शिक्षा, व्याकरण, छंद, निरुक्त, ज्योतिष तथा कल्प। अब ये जो हमारा श्लोक है ये मुंडकोपनिषद में से हमने लिया है, और एक महत्वपूर्ण बात हमारे सामने ये है कि सर्वप्रथम वेदांगों का जो उल्लेख है या फिर वेदांगों की जो चर्चा आई है वो मुंडकोपनिषद में ही आई है, और इस तरह से उन्होंने उसको इस श्लोक के अंतर्गत उन्होंने लिख के उन्होंने बताया है, शिक्षा व्याकरणम छंदो निरुक्तम ज्योतिषम तथा कल्पश्चेति षडंगानि वेदस्याहुर मनीषिणः, अर्थात हमारे 6 वेदांग है, शिक्षा, व्याकरण, छंद, निरुक्त, ज्योतिष और कल्प। इनको आप अच्छे से बिल्कुल याद कर लीजिए। ये वाली स्लाइड बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें सिर्फ जानकारी दी है पॉइंट्स में, तो वो आपको सारी याद होनी चाहिए। आगे हमारा विषय है अष्टविकृतियां, वेदों के संरक्षण के उपाय, यानी कि वेद के मंत्रों के उच्चारण में और उनकी सुरक्षा में कोई अंतर न आने पावे, इसके लिए अनेक उपाय अपनाए गए थे। इन उपायों को विकृतियां कहते हैं, जो कि 8 प्रकार की हैं। इसमें क्या होता है कि जो मंत्र होते हैं उनको, उनके पदों को आगे पीछे करके घुमा फिरा करके उनका क्रम बदल दिया जाता है, ताकि इतने लंबे समय से जो वेद के मंत्र चले आ रहे थे उनमें कोई परिवर्तन न कर सके, कोई विकार उत्पन्न न कर सके। तो ये जो हमारी विकृतियां हैं ये 8 प्रकार की हैं। जटा माला शिखा रेखा ध्वजो दंडो रथो घनः अष्टौ विकृतयः प्रोक्तः क्रमपूर्वा महर्षिभिः। तो महर्षियों ने 8 प्रकार की विकृतियां बताई हैं, जिनको कि हम जटा पाठ है, 8 प्रकार की विकृतियां अर्थात वेद के मंत्रों का उच्चारण करने के लिए, वेद के मंत्रों का पाठ करने के लिए 8 प्रकार बताए हैं। जटा पाठ, माला पाठ, शिखा पाठ, रेखा पाठ, ध्वज पाठ, दंड पाठ, रथ पाठ और घन पाठ। इसके अतिरिक्त 3 पाठ और होते हैं जिनको कि प्रकृति पाठ कहा जाता है, संहिता पाठ, क्रम पाठ और पद पाठ। तो सबसे पहले हम संहिता पाठ देखते हैं। संहिता पाठ में जो मंत्र है वो अपने मूल रूप में ही रहता है, जैसा कि वेदों में लिखे गए हैं वैसा ही सीधी पंक्ति में अपना छंद पूरा बना करके मूल रूप में इसमें मंत्र आपको देखने को मिलेगा। दूसरा है पद पाठ। पद पाठ में मंत्र का जो प्रत्येक पद है उसको अलग अलग कर दिया जाता है, कोई अगर संधि भी उसके अंतर्गत आ रही है तो उसका भी विच्छेद करके लिख दिया जाता है, और इसमें क्या होता है कि जो प्रत्येक पद है वो अपने एक स्वतंत्र रूप में रहेगा। तीसरा है क्रम पाठ। क्रम पाठ में क्या होता है कि पदों का एक क्रम रखा जाता है, जैसे कि अगर हम कोई मंत्र ले लें, हम एक मंत्र ले लेते हैं, ओषधयः संवदन्ते सोमेन सह राज्ञा। तो अब अगर हमने सिर्फ इतना पाठ किया कि ओम ओषधयः संवदन्ते सोमेन सह राज्ञा, तो ये हो गया हमारा संहिता पाठ। पद पाठ में हम क्या करेंगे, प्रत्येक पद को अलग अलग कर देंगे, ओषधयः सम वदन्ते सोमेन सह राज्ञा। इसमें कोई भी संधि नहीं है, इसलिए हमने संधि विच्छेद करने की जरूरत नहीं पड़ी। क्रम पाठ में क्या करेंगे, ओषधयः सम संवदन्ते वदन्ते सोमेन सोमेन सह सह राज्ञा राज्येति राज्ञा। आगे अगला हमारा है जटा पाठ है, तो उसमें भी क्रम बदल दिया जाएगा, ओषधयः सम सम ओषधयः ओषधयः सम
सम बदन्ते बदन्ते सम सम बदन्ते और सोमेन है, इस तरह से कर देंगे। एक शिखा पाठ है, ओषधयः सम समोषधयः ओषधयः सम बदन्ते बदन्ते सम सम बदन्ते सोमेन। घन पाठ है, ओषधयः सम समोषधयः ओषधयः सम बदन्ते वदन्ते सम ओषधयः ओषधयः सम बदन्ते। इस तरह से मतलब ये 6 ही जो पाठ है यही मुख्य है और यही ज़्यादातर प्रयोग किए जाते हैं। ये भी मैंने आपको मौखिक रूप से बोल करके बता दिया है, लेकिन इस वीडियो के साथ आपको एक पीडीएफ भी प्रोवाइड किया जाएगा। हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक आपको वीडियो में डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। वहाँ से आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वो बिल्कुल फ्री है। वहाँ पर आपको सभी वीडियोज़ के साथ जो पीडीएफ होंगे वो सब आपको मिल जाएँगे। तो पीडीएफ के अंदर आपको इन पाठ का जो प्रकार मैंने आपको बोल के बताया है, वो भी आपको उसमें देखने को मिलेगा। अभी जो आपने 8 विकृतियाँ देखी और 3 हमने प्रकृति पाठ देखे, 8 हमने विकृति पाठ देखे, तो इन सब का यही एक प्रयोजन था, यही एक लाभ भी हुआ कि आगे चल कर के जो इतने वर्षों से हमारे मंत्र जो चले आ रहे थे, वो हमें सुरक्षित रूप में मिल गए। आगे हम देखेंगे वैदिक वाङ्मय सारणी। तो इस वैदिक वाङ्मय सारणी में हमने क्या किया है, मतलब मैंने ये एक सारणी एक पुस्तक है, वैदिक साहित्य एवं संस्कृति, डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी जी की पुस्तक है। उसमें ये सारणी उन्होंने बना करके दी है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, मुझे बहुत अच्छी लगी ताकि इसको याद करने में आसानी रहती है। जैसे जो हमारे ब्राह्मण हैं, आरण्यक है, उपनिषद है, वो और जो हमारे सूत्र हैं, वो सब वेदों से ही संबंधित है, वो अपने किसी विशेष वेद से विशिष्ट वेद से वो संबंधित है। तो उन सबको इकट्ठा करके एक ही जगह इन्होंने दे दिया है ताकि उसको हमें याद करने में और समझने में उसमें आसानी बनी रहे। वेद संहिता के देखेंगे, इसकी शाखा है, दो ही इसकी शाखाएं हैं जो उपलब्ध है, एक शाकर शाखा है, एक भास्कर शाखा है। हालांकि आपने महाभाष्य में पढ़ा होगा, जैसे पतंजलि जी ने लिखा है ना पशुपशान्निक में, एक विंशतिदा पापरिच्यम की ऋग्वेद की 21 शाखाएं हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ ये दो ही उपलब्ध है, शाकल और भास्कर। आगे ब्राह्मण है, ऋग्वेद संहिता के जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो है ऐतरेय और कौशितकी, जिसको शांखायन ब्राह्मण भी कहते हैं। तीसरा है आरण्यक, ऐतरेय और शांखायन आरण्यक। फिर उपनिषद है, उपनिषद में ऐतरेय उपनिषद है, कौशितकी उपनिषद है, भास्कर मंत्र उपनिषद है। आगे कल्प सूत्र है, कल्प सूत्रों में श्रौत सूत्र कौन कौन से है, आश्वलायन, शांखायन श्रौत सूत्र, और गृह्य सूत्र में भी आश्वलायन और शांखायन और कौशितकी गृह्य सूत्र है। तो ये इस तरह से हर वेद की, प्रत्येक वेद की जो सारणी है वो इन्होंने डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी जी ने अपनी पुस्तक में दी थी, जिसे मैंने आपके सामने यहाँ पर रखा है। और इससे क्या होगा कि याद करने में आसानी रहेगी, और हालांकि अगर नेट जेआरएफ की परीक्षा आपने दी है, आप तैयारी कर रहे हैं, तो अवश्य ही आपने ये याद की होंगी, जरूर कहीं ना कहीं पढ़ी होंगी। अगला हमारा वेद है यजुर्वेद, जिसकी भी यजुर्वेद की भी दो शाखाएं हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। तो इन दोनों की ही अपनी अलग अलग शाखा, ब्राह्मण आरण्यक दोनों के अलग है, शुक्ल यजुर्वेद के अलग है, कृष्ण यजुर्वेद के अलग है। हालांकि पतंजलि जी ने एक शतम अध्वर्यु शाखा कह करके शुक्ल यजुर्वेद की 100 शाखाओं का उल्लेख किया है, परंतु अभी हमें दो ही शाखाएं मिलती हैं, माध्यम दिन वाजसनेयी और दूसरी है काण्व शाखा। ब्राह्मण है इसका शतपथ ब्राह्मण है यजुर्वेद का, आरण्यक बृहद आरण्यक है, उपनिषद है ईशोपनिषद बृहद आरण्यक उपनिषद। कल्प सूत्र है, कल्प सूत्रों में पहले श्रौत सूत्र देखेंगे, कात्यायन श्रौत सूत्र, गृह्य सूत्र है पारस्कर गृह्य सूत्र, शुल्ब सूत्र में है बौधायन, मानव, आपस्तंभ, कात्यायन, मैत्रायणीय, हिरण्यकेशी, सत्याषाढ़, वाराह, शुल्ब सूत्र। आगे कृष्ण यजुर्वेद संहिता है, जिसकी शाखाएं हैं तैतरीय, मैत्रायणीय, कठ और कपिष्ठल। ब्राह्मण है तैतरीय ब्राह्मण है, आरण्यक भी तैतरीय आरण्यक है, उपनिषद है तैतरीय उपनिषद, कठ, श्वेताश्वतर, मैत्रायणी, मैत्री, महानारायण। और कल्प सूत्र, और इसके कल्प सूत्र बहुत सारे हैं, 11 के लगभग है, 20, 11 तो इसके
गृह्य सूत्र है और उससे अलग श्रौत सूत्र 9 है इसके। आगे हमारी सामवेद संहिता है जिसकी 3 शाखाएं उपलब्ध है, कौथुम, राणायनीय, जैमिनीय, ब्राह्मण इसके बहुत सारे हैं ये देखिए इसके ब्राह्मण 8 और 3 अलग अलग शाखाओं के। अच्छा, कौथुमीय शाखा के अलग ब्राह्मण है, तांडीय महाब्राह्मण, षड्विंश ब्राह्मण, साम विधान, आर्षेय, मंत्र, देवताध्याय, वंश, संगीतोपनिषद ब्राह्मण। और जैमिनीय शाखा के अपने अलग से 3 ब्राह्मण है, जैमिनीय आर्षेय, जैमिनीय तलवकार और जैमिनीय उपनिषद ब्राह्मण। आरण्य किसका कोई नहीं है। उपनिषद इसकी छांदोग्य उपनिषद, केनोपनिषद है। आगे कल्पसूत्र भी इसके काफी है। आगे अथर्ववेद संहिता का है, इसकी शौनक और पैपला 2 शाखाएं हैं, एक ब्राह्मण है गोपद ब्राह्मण। आरण्यक इसका भी नहीं है। उपनिषद प्रश्न उपनिषद, मुंडक उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद है। कल्पसूत्र इसके वैतान श्रोत सूत्र है और कौशिक गृह्य सूत्र है इसका, कौशिक गृह्य सूत्र। आज का पाठ हमारा यहीं पर समाप्त होता है। एक वीडियो के हिसाब से, कक्षा के हिसाब से ये काफी जानकारी है जिसको आपको तैयार करने में 2 से 3 दिन लग सकते हैं। तो मन लगा करके इसको तैयार कीजिए। और अगर कोई भी आपकी कोई समस्या है या कोई जानकारी संबंधित कोई जो भी जानकारी इसमें वीडियो में दी गई है उससे संबंधित कोई समस्या है या कुछ आप जानना चाहते हैं तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। और हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जो कि संस्कृत दीक्षा के नाम से ही है, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसे आप जरूर ज्वाइन कीजिए क्योंकि वीडियो से संबंधित जितने भी हमारे पीडीएफ्स हैं, नोट्स हैं, वो सब आपको ग्रुप में ही मिलेंगे। और आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। मिलते हैं अपनी अगली कक्षा में। नमः संस्कृताय।